डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम देखते हैं। तो फर्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? तो इस कह सकते हैं इट इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे जैसे एज बढ़ता है वो बढ़ते जाता है, और ये इट इज मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बोन मास घटते जाता है, और बोन मास जब घटेगा तो देखेंगे कि चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको। तो इट इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, बोन मास ये घट जाता है, और ये बोन मास घटेगा तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये लिख लेते हैं, इट इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर, बोन मास रिड्यूस हो जाता है और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो देखेंगे, इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कह सकते हैं। कैल्शियम की अगर कमी है तो हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के कमी से भी हो सकता है, ठीक है। और हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रीजंस है। तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, हार्मोनल इम्बैलेंस दैट इज इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। तो ये तीनों रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम क्या हुआ, मींस कह सकते हैं कि इफ देयर इज अ लॉस ऑफ कैल्शियम और मिनरल्स एज वेल एज फाइबर्स फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ बोन, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इट इज कॉज्ड ड्यू टू लॉस ऑफ मिनरल्स एंड फाइबर्स फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ बोन, ठीक है। तो कह सकते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन से भी होता है। कैल्शियम का कम हो गया तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो देख रहे हैं, हार्मोनल इंबैलेंस। तो हार्मोनल इंबैलेंस में कौन कौन से हार्मोन का रोल है? तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कौन कौन से करते हैं? तो ये है कैल्सीटोनिन है, ठीक है। दूसरा पाराथॉर्मोन, इसको पीटीएच भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके इंबैलेंस से, और तीसरा एस्ट्रोजन के इंबैलेंस से भी होता है, ठीक है, इन तीनों के, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ये भी अफेक्ट करते हैं ना, तो इनसे भी होता है। तो देखिए, कैल्सीटोनिन क्या होता है, ये अगर कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, बोन से कैल्शियम निकालेगा और ब्लड प्लाज्मा में बढ़ाएगा। मतलब ये क्या करेगा, बोन का रिसॉर्प्शन करेगा, बोन का डिसोल्यूशन करेगा, बोन का डिमिनरलाइजेशन करेगा, डिकैल्सिफिकेशन करेगा, यही करेगा ना। पाराथॉर्मोन अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, यही सेम चीज बढ़ा देगा, ठीक है। एस्ट्रोजन अगर कम हो गया तो ये क्या होगा, ये भी सेम ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो लो एस्ट्रोजन हो जाएगा, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि
डिक्रीज एस्ट्रोजन इज द मेन कॉज, ठीक है, ये क्या है, इट इज द मेन कॉमन कॉज, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज कह सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल। तो एस्ट्रोजन लेवल अगर क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो ये क्या हो गया, इट विल लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। कैसे, तो एस्ट्रोजन बहुत ही कम है ना, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो दिस कह सकते हैं क्या, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को ये क्या कर देता है, बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड बोन मास हो जाएगा, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और ये सब क्या करता है, ये भी तो वही ऑस्टियोक्लास्ट ही एक्टिविटी तो करेगा, ये सब भी देखेंगे ऑस्टियोक्लास्ट ही एक्टिविटी करेगा, तो ये कम हो जाएगा चाहे ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं क्या, बोन रिसॉर्प्शन टर्म यूज करेंगे, बोन रिसॉर्प्शन, RESORPTION रिसॉर्प्शन, और बोन डिसोल्यूशन टर्म भी इसको कहते हैं, डिसोल्यूशन टर्म करता है ये, और बोन का क्या करेंगे, डी कैल्सिफिकेशन और डी मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ये सब भी क्या करेगा, बोन को वीक बनाएगा, ठीक है, ये हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल में एस्ट्रोजन है, तो फीमेल में एस्ट्रोजन है तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को क्या कर रहा है, वो सप्रेस कर रहा है, लेकिन जहां कम हुआ ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो ये ज्यादा चांसेस कहां पर है, फीमेल में ना है, तो ये यहां पर हम कह सकते हैं एज रिलेटेड है, तो ये कहां पर, इट इज मोस्ट कॉमन इन कहां पर, फीमेल, दैट इज वुमेन एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मोस्ट कॉमन इन वुमेन है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उसको कहते हैं आर्थरिटिस, एक आर्थरिटिस भी है, तो उसको भी देख लेते हैं, व्हाट इज आर्थरिटिस, व्हाट इज आर्थरिटिस, ठीक है। तो आर्थरिटिस क्या है, तो आर्थरिटिस देखेंगे, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, उसको एक टर्म यूज करते हैं आर्थरिटिस, तो यहां पर कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या हुआ, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब होना, ठीक है, दैट इज पेन, स्वेलिंग, ठीक है, एंड रेडनेस, ये सब हो रहा है ना, तो इसको हम इन्फ्लेमेशन यूज करते हैं टर्म। तो यहां पर हम लिख देते हैं आर्थरिटिस क्या हो गया, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, एक लाइन में कह सकते हैं जॉइंट इज टर्म्ड एज क्या, इट इज टर्म्ड एज आर्थरिटिस, ठीक है। ये आर्थरिटिस देखेंगे, ये 3 तरह के होते हैं, दिस आर्थरिटिस इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप्स के हम पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के आर्थरिटिस है, तो एक को कहते हैं गाउट, तो गाउट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है गाउट, ठीक है। तो गाउट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ आर्थरिटिस, ठीक है। दूसरा जो पढ़ेंगे ऑस्टियो आर्थरिटिस, ठीक है। यहां पर देखिए ऑस्टियोपोरोसिस है, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस, और ये देख रहे हैं क्या है, ये ऑस्टियोआर्थरिटिस, ठीक है, ऑस्टियोआर्थरिटिस, तो ये दूसरा ऑस्टियोआर्थरिटिस पढ़ेंगे। और तीसरा जो होता है कहते हैं उसको रिमेटॉइड आर्थरिटिस कहते हैं, क्या कहते हैं, रिमेटॉइड, RHEUMATOID, रिमेटॉइड आर्थरिटिस, रिमेटॉइड आर्थरिटिस, RA इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह का हम देखेंगे आर्थरिटिस होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, एक ऑस्टियोपोरोसिस दिया है और एक गाउट दिया हुआ है, ये वाला इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। गाउट तो कह सकते हैं व्हाट इज गाउट, तो गाउट क्या है, इसमें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स तो तीनों में होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कह सकते हैं गाउट में देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एट साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्यों हो रहा है ये,
तो यहां पर कह सकते हैं इट इज कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कौन सा, यूरिक एसिड है ना, तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ठीक है। तो इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन होता है एट कहां पर, साइनोवियल जॉइंट में। जहां भी साइनोवियल जॉइंट्स है वहां पर अगर यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं गाउट कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दिस इज गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, तो ये जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको कहते हैं डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। दिस डिजीज इज नोन एज क्या, डीजेनरेटिव, इसको कहते हैं डीजेनरेटिव, JOINT जॉइंट डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो नाम से लग रहा है कि जॉइंट का ही डिजीज है, डिसऑर्डर है, जहां पर क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन ही करेगा ये, ठीक है। लेकिन डिजेनरेटिव डिजीज है। क्या है डिजेनरेटिव डिजीज, तो हम पढ़े थे ना, एक बताए थे कि जॉइंट्स जहां पर होते हैं वहां पर दो बोन्स जहां आर्टिकुलेट कर रहे हैं तो बोन्स के एपिफाइसिस पर, टिप पर क्या लगा होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है और हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। अब वो हाइलिन कार्टिलेज किसी तरह क्या हो जाएगा, किसी तरह डिजेनरेट हो जाएगा और इट इज रिप्लेस्ड बाय क्या, बोन। तो जॉइंट में बोन बन जाएगा तो क्या हो गया, हिल डुल नहीं पाएगा ना, तो उसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। तो इसी को कहेंगे क्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या कर सकते हैं, कैसे हो रहा है, इट इज डिजेनरेटिव ना, तो ये डिजेनरेशन से हो रहा है, डिजेनरेशन हो जा रहा है हाइलिन कार्टिलेज का, ठीक है। तो डिजेनरेशन, और चाहे कह सकते हैं इट इज रिप्लेस्ड बाय बोन, ठीक है। वो क्या में चेंज हो रहा है, बोन में। तो इट इज अ डिजेनरेशन और ऑसिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, RA। ये क्या है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो देखेंगे ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है, तो पहला याद रखना है, इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। और ये ऑटो इम्यून डिजीज है पहला। और इसमें क्या होता है, यहां पर देखेंगे देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है ना जॉइंट्स में, उसका इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ कौन सा, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको, साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसको साइनोवियम भी कहते हैं, साइनोवियम, ठीक है। तो याद रखेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियम, ठीक है। तो कैसे होता है ऑटो इम्यून डिजीज, ये हम देखेंगे, लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको RA शॉर्ट में हम कह सकते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस अभी हम बताए थे कैसा, इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। यहां देखिए, एक जॉइंट्स का पहले हम बना लें, तो कोई भी अगर हम जॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, तो जॉइंट्स देखेंगे तो यहां पर इस तरह का, ये देखिए ये कोई बोन है, ये मान लीजिए बोन है, दो बोन्स हो गया, ठीक है। तो ये बोन है, दिस इज वन बोन एंड दिस इज अनदर बोन, ठीक है। ये बोन है, दो बोन के बीच में जॉइंट्स है, ठीक है। तो इसको जो कवर किए हुए इस तरह, इसके चारों तरफ बोन, दो बोन जो है जॉइंट्स पर है, एपिफाइसिस कहते हैं ना, इसके चारों तरफ जो होता है एपिफाइसिस पर कार्टिलेज, उस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या कहते हैं इसको हम, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। तो ये वाला जो है दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। इसको हम लेबलिंग अभी हम कर देंगे।
इसके बाद इसको सराउंड किए इस तरह से, ऐसे देखिए, ऐसे एक मेम्ब्रेन होता है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं दैट इज टर्म्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, तो यहां लिख दे रहे हैं इट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और साइनोवियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये है, ये क्या था, हाइलिन कार्टिलेज था, इधर लिख दे रहे हैं ये क्या था, इट वाज अ हाइलिन कार्टिलेज, और इसी हाइलिन कार्टिलेज को हम आर्टिकुलेट कर रहे हैं ना दो बोन्स को, तो इसीलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि बिकॉज दिस हाइलिन कार्टिलेज इज हेल्पिंग इन आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन्स एट जॉइंट्स। ठीक है, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है अंदर, जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं जो भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इसमें फील्ड है, तो ये साइनोवियल का एक जॉइंट्स हो गया। ठीक है, और एक चीज और है, ये दो बोन को जोड़ने वाला क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लिगामेंट। तो इसके बाहर क्या है, इस तरह से लिगामेंट भी है, ये देखिए, इसके बाहर ये लिगामेंट से दोनों बोन अटैच्ड है। ठीक है, तो ये दोनों बोन अटैच्ड है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट से ये दोनों का दोनों बोन अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बोन दिखा रहे हैं, जॉइंट्स हो गया। अब होता क्या है इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इन विच ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड। इसमें क्या बनता है, तो ये नाम से लग रहा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसका मतलब इसमें क्या बनेगा, ऑटो एंटीबॉडीज बनेगा। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज बनेगा, और ये जो ऑटो एंटीबॉडीज जो बनते हैं ना, ठीक है, किसके लिए, तो यहां देखिए, ये जो देख रहे हैं साइनोवियल फ्लूइड, ये साइनोवियल फ्लूइड है। इस साइनोवियल फ्लूइड में क्या होते हैं, ये देख रहे हैं ना, आईजीजी, ये क्या है, आईजीजी है। तो ये देखिए साइनोवियल फ्लूइड में क्या होता है कि बहुत सारे आईजीजी यहां पर प्रेजेंट है, और इसी आईजीजी के अगेंस्ट में क्या बनता है, एक एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, और ये ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं, और ये ऑटो एंटीबॉडीज जो बन रहे हैं इसको क्या कहते हैं हम, ये जो बन रहे हैं इसको आईजीएम और RHUMATOID, इसी को रिमेटॉइड फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये किसके खिलाफ, आईजीजी के खिलाफ बन रहा है ये, तो यहां लिख दे रहा है कि ये क्या हुआ, ऑटो एंटीजेंस ना, तो कह सकते हैं कि ऑटो एंटीजन क्या है इसमें, जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रहा है। तो ऑटो एंटीजन जो है यहां पर क्या है, यहां लिख दे रहे हैं इट इज IgG, और ये कहां पर है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड में है IgG, ये एंटीजन की तरह एक्ट कर रहा है, और इसी के खिलाफ क्या बन रहा है, इसी के खिलाफ क्या बन रहा है, इसी के खिलाफ जो है बन रहा है ऑटो एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये इसी के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी, तो IgG एंटीजन है, और इसी के खिलाफ क्या बन रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज बन रहे हैं। और ये ऑटो एंटीबॉडीज कौन सा है, इसको हम कहते हैं, दिस ऑटो एंटीबॉडीज आर नोन एज व्हाट, IgM, और आप इसको रिमेटॉइड फैक्टर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, IgM is the auto antibody formed against this IgG which is present in synovial fluid. तो आप कह सकते हो ऑटो एंटीबॉडीज IgM और रिमेटॉइड फैक्टर इज synthesized by प्लाज्मा सेल्स, बी सेल्स, सब होते हैं ना, बी सेल्स ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में देखेंगे लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या बना रहे हैं, वही बना रहे हैं IgM इसके। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर IgG था, IgM बना, यहां
तो आईजीएम इससे बना, मान लीजिए कैसे बना, ठीक है, इस तरह से आईजीएम ऐसे ऐसे बना, और ये इसके साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, जाकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये क्या बना देगा, अगला अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कह सकते हैं क्या कि इट फॉर्म्स कौन सा, आईजीजी आईजीएम एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, क्या बना दिया, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसको क्या कहते हैं, आईजीजी और आईजीएम का कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स जब ये देख रहे हैं इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना दिया, अब ये कॉम्प्लेक्स बना दिया तो क्या कर दिया, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या स्टार्ट कर दिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, आरकेएनएस रिएक्शंस ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये हाइपर सेंसिटिविटी, और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जब पढ़ेंगे तो ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये कौन सा होता है, बस इसी तरह याद रखें, ये टाइप 3 का होता है, तो ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि ये क्या स्टार्ट कर दिया, इट शोज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कर दिया। ठीक है, और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब कर दिया तो क्या हो गया, तो देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन हो गया, किसका, ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिख रहे हैं अब आगे, तो ये हो जाएगा क्या कह सकते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ कौन सा मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियम का ये क्या कर दिया, देख रहे हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कर दिया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ, याद रखेंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो यही तो बताए थे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इन्फ्लेमेशन यहां कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, पेन एंड स्वेलिंग वगैरह, पेन स्वेलिंग ये सब हो गया। ठीक है, ये सब हो गया प्राइमरी सिम्टम। फिर धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, ये तो प्राइमरी हुआ ना। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो था, ये देख रहे हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, एक ग्रैन्यूल्स बनाता है, ये देख रहे हैं, ये दाना दाना जैसा कुछ ग्रैन्यूल्स बनाने लगते हैं। और ये ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, ये देख रहे हैं, ये ग्रैन्यूल्स क्या किए हैं, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, उसको इरोड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इट कॉजेज इरोजन, और इरोजन जब कर देंगे तो क्या हो गया, अब ये हाइलिन कार्टिलेज था जॉइंट पर, तो वो क्या हो गया, हट गया, तो क्या हो गया, और दिक्कत हो गया ना जॉइंट्स पर, तो ये करता है। तो यहां पे एक लाइन लिख ले कि आगे अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो सेकेंडरी सिम्टम क्या हो गया, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड साइनोवियल मेम्ब्रेन starts forming granules, और वो भी कैसे ग्रैन्यूल्स, अबनॉर्मल, और वो इन्वेड कर रहा है ना, जाकर यहां इन्वेसिव, स्टार्ट फॉर्मिंग, लिख दे रहे अबनॉर्मल इन्वेसिव ग्रैन्यूल्स, और इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड पैनस नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो अबनॉर्मल जो बना रहे हैं ये ग्रैन्यूल्स, ठीक है, तो अबनॉर्मल इन्वेसिव ग्रैन्यूल्स जो बना रहे हैं उसको हम क्या कह दिए हैं, उसको कह देते हैं पैनस बना रहे हैं। ठीक है, अब ये पैनस अबनॉर्मल है और ये क्या कर रहा है, इन्वेड कर रहा है ना, इन्वेड करेगा, कहां इन्वेड करेगा, हाइलिन कार्टिलेज को। ठीक है, तो ये इन्वेड कर रहा है, तो कह सकते हैं अबनॉर्मल इन्वेसिव ग्रैन्यूल्स इज नोन एज पैनस। ठीक है, विच, अब ये क्या करेगा, विच इरोड्स द, डिस्ट्रॉय कर देगा ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो भी है उसको क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब क्या हो जाएगा, स्टिफनिंग हो जाएगा ना, तो ये याद रखेंगे, इरोजन भी करता है। तो कह सकते हैं कि साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या बना रहा है, अबनॉर्मल इन्वेसिव ग्रैन्यूल्स बना रहा है पैनस, और ये पैनस क्या करता है, इरोड्स द
आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो इसको इरोजन भी कर देता है। ठीक है, तो स्टिफनिंग हो जाएगा और इस तरह के सिम्टम्स होंगे ये सब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या है, दिस इज रिमटॉइड आर्थरिटीज। तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, RA भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए।